अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। आज मैं मौजूद हूँ रियासत मदीना के उस MPA के साथ जिसका ताल्लुक पंजाब असम्बली के साथ है। यकीनन आप जान गए होंगे नज़ीर चौहान। नज़ीर चौहान साहब, आमतौर पर हम पॉलिटिकल इंटरव्यूज नहीं करते। नज़ीर चौहान साहब का इंटरव्यू करने का जो मकसद है, जो इनके सोशल वर्क्स हैं, जो ये गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वाहिद MPA हैं जो कि यहाँ पर मौजूद अपने हलके में तमाम बेघर अफराद को उनके घरों में जाकर उनकी मालूमात लेते हैं। अब जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको प्राइवेट जॉब्स देते हैं और जो उनकी 6 माह की सैलरीज हैं अब तक जो पंजाब असम्बली से उनको सरकारी तौर पर मिलती है, उन्होंने वो ना लेने का ऐलान किया है। और ये तमाम सैलरीज अपने हलके के ये तमाम गरीब लोग आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, इनको देने का ऐलान किया है। इसमें आप देख सकते हैं ये हर जो है वीकली चादरें तकसीम करते हैं इनमें। इसके अलावा जो मुतल्लिका खवातीन हैं इनके हलके की, जो तलाक याफ्ता हैं, उनके खर्चे उठाए जाते हैं। तो अगर इस तरह का जज्बा पूरे पाकिस्तान के MPAs पार्लियामेंटेरियंस में होगा तो यकीनन ये एक बड़ा गुडविल जेस्चर जाएगा तमाम लोगों के लिए। और इमरान खान की हुकूमत और उनके तमाम लोगों के लिए जो है ये खिराज तहसीन का एक अमली नमूना भी है। इनसे बात करें। नज़ीर साहब, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन थोड़ा सा काइंडली जो है हमें टाइम दीजिएगा। आप हमें बताइएगा, आपने अपनी 6 माह की सैलरीज अभी तक नहीं ली और वो तमाम जो सैलरीज हैं आपने इन गरीबों में इन अ फॉर्म ऑफ ये जो चादरें हैं, गर्म शॉल्स हैं और जो मुतल्लिका खवातीन हैं उनके खर्चे उठाने के लिए हैं। तो ये जज्बा बाकी पार्लियामेंटेरियंस में नहीं होना चाहिए? पहले तो सलातुस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व आलिका व सहबिका खातमुन नबिय्यीन। मेरी जी यही फैमिली है, यही मेरे लोग हैं जिनके अंदर मैंने जीना भी है, मरना भी है, खुशी भी है। बेसिकली ये नजरिया इमरान खान का नजरिया है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नजरिया है। उसने जब 22 साल की जो मेहनत की है, जद्दोजहद की है, इन गरीबों के लिए की है। ये इसी वजह से मेरी भी जो कोशिश थी कि मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो जद्दोजहद जो 22 साल उन्होंने की अपने गरीबों को उठाने के लिए, रियासत मदीना का जो उन्होंने ख्वाब दिखाया कौम को, और इस तरह गरीबों को जो अपने घरों का जो 50 लाख घरों का दिया है, तो हम उसी के ऊपर अमल दरामद करते हुए। मुझे अब ये बताइएगा कि ये बहुत मुश्किल होता है कि आमतौर पर हर MPA की ये ख्वाहिश होती है कि उसको सरकारी सैलरी ज्यादा से ज्यादा मिले। आपने अपनी सैलरी और हमारे इसरार पर ये इंटरव्यू हो रहा है, इनका ये कहना था कि यार मैं अपनी पजीराई नहीं करना चाह रहा, तो मैंने ये रिक्वेस्ट की कि हम बाकी पार्लियामेंटेरियंस को एक पॉजिटिव मैसेज दें थ्रू यू, सो डैट दे कम टू नो कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे सियासतदान भी हैं। आप पहली दफा असम्बली में पहुंचे तो ये दर्द दिल क्यों है? क्योंकि एक खाली मैदा और खाली जेब के बगैर आप इस दर्द को नहीं समझ सकते। यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं, तो ये जज्बा क्यों आया? बेसिकली मैं शुरू से ये चाहता था, अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरे गरीबों के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मुझे चुन ले कि मैं इनकी खिदमत कर सकूँ। और यही जज्बा था कि मेरी माओ बहनों बेटियों के लिए, क्योंकि इन तक पहुँचता कोई नहीं। 35 साल से जिन हुक्मरानों ने इस मुल्क के अंदर लूटमार की, करप्शन की, इन तक कुछ भी नहीं पहुंचाया गया। ये आज जो लाइनों में लग के मेरी माएँ बहनें बैठी हैं यहाँ, भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, हालात इस तरह के हो चुके हैं ताकि हमने इन तक पहुंचना है। और ये जो आप अभी ये मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि ये वो वाहिद फॉर्म है PP 167। पाकिस्तान की तारीख की शायद वो पहली कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जिसमें ये लोगों के घरों में डोर टू डोर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर बेवा खवातीन कौन सी हैं, मुतल्लिका खवातीन कौन सी हैं, तलाक याफ्ता खवातीन कौन सी हैं, वो तमाम लोग कौन से हैं जो बेरोजगार हैं। अपने डोमेन से बाहर अगर कहीं पर्सनल ताल्लुक को यूज करते हुए किसी को प्राइवेट जॉब भी देनी है तो उसके लिए भी इसकी तरफ से बंदोबस्त किया जाता है। तो मैं गुजारिश करूंगा वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से कि आपकी जो हार है, खूबसूरत हार है, उसका एक नगीना नज़ीर चौहान भी है और हमारे इदारे का और हमारा इनके लिए सलाम भी है। मुझे आप ये बताइएगा, आपने अभी इंटरव्यू से पहले मैं सुन रहा था, आपने जो बेवा खवातीन हैं या वो जो बच्चियां आपके हल्के की हैं जिनके पास जहेज के पैसे नहीं, उसके लिए भी आप पर्सनल फंडिंग कर रहे हैं और जो मुखैर हज़रात हैं आपके हल्के के उनसे भी आप राब्ता करके उनकी दाद रसी की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जज्बा कहाँ से आया? ये आमतौर पर हमने सियासतदानों में पहले नहीं देखा। हम सियासत का जज्बा लेके नहीं आए, हम इबादत का जज्बा लेके आए हैं। इमरान खान का विजन है इबादत, सियासत नहीं। आप देखें, ये आप देख रहे हैं इन्वेलप है 8 रुपए का। ये 8 रुपए का इन्वेलप के ऊपर मेरा एड्रेस लिखा है, इसके ऊपर मैंने ये 8 रुपए का इन्वेलप एक फ्री देते हैं, लोगों को घरों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद फिर ये एक फॉर्म मैंने बनाया इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। ये फॉर्म किस लिए है? ये फॉर्म इसलिए है कि इसके ऊपर फर्स्ट जो है लाइन इसके ऊपर है कि आपको बेरोजगारों के पास घर नहीं है, उनका डाटा हमारे पास आ जाता है। फिर जिन बेरोजगार घरों के अंदर हमारी कोई माँ बहन बेटी जो डिवोर्स की जिनको हुई है या विडो है,
तो उनका डाटा भी हम लेते हैं ताकि उन बच्चियों का भी हमारे पास है कि हालात इस तरह के हैं, फैमिलीज जो है, माँ बाप जो हैं बूढ़े हो चुके होते हैं, बहन भाई उनकी पूछते नहीं, ताकि उनका भी हम कुछ उनके लिए भी मसाइल कर सकें। आखिरी है जिन बच्चों के पास जॉब नहीं है, ये जो घर का सरबराह हमें बताता है जी मेरे बेटा जो पढ़ा लिखा है या मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, इसको ये जॉब लगवा दे। तो जब ये फॉर्म इसमें डाल के, इस इन्वॉल्व में डाल के हमारे पास पहुंच जाता है, फिर हमारी जो टीम है उस पर वर्क करना शुरू करती है। फिर इनको फोन जाता है घर में कि आपने पहले 6 महीनों में इतना काम स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली जज्बा, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं सुबह शाम कितनी देर सोते हैं? मैं बस छोड़ दें, कभी 2 बज गए, कभी 3 बज गए, फिर नमाज पढ़ी, सुबह थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर शुरू हो जाते हैं। मैं समझता हूँ ये वक्त ही हमारे पास है कि लोगों की खिदमत का, ये जितना टाइम मिला है अल्लाह के फजल के नबी पर सदके हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच के उनका काम कर सके। वो काम जो इनके स्लोगन है वो भी मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, बाहर भी बैनर्स आवेजा हैं जिसमें इबादत नहीं सियासत का स्लोगन जो है वाज़े तौर पर है। ये गर्म शॉल्स हैं, ये इन तमाम माओ बहनों के लिए हैं, पाकिस्तानी खवातीन के लिए जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करती हैं, और कुछ पर्सनल केसेस को मैं उनको भी जानता हूं जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग नहीं भी करते, जो कि नेशनल असेंबली के हल्के में आते हैं, उनकी भी मदद की गई। एक खातून मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा, जो चौहान साहब का हर वीक में आप लोगों के साथ गेट टुगेदर होता है, इससे पहले भी यहाँ पर MPs रहे, ज़हीन हुसैन कादरी साहब तर्जुमान थे और इस हल्के में PP 154 से तर्जुमान रहे और MPA भी रहे, तर्जुमानी करते रहे, लेकिन वो हल्के में नजर नहीं आए। तो कैसा पाया आपने इनको? जी अस्सलाम वालेकुम, हमने सर को बहुत अच्छा पाया, सर का कंट्रीब्यूशन हमारे साथ बहुत अच्छा है। और जो इमरान खान का मोटिव था ना, इमरान खान का जो मोटिव था उन्होंने उनको करके दिखाया, उन्होंने उनको कंप्लीट किया है, यानी कि लड़कियों के लिए, भाइयों के लिए, बाप के लिए, और ये जो कहते हैं बेवा के लिए, और जिनके रिश्ते नहीं होते उनके लिए, सब करके दिखाया। बड़ी अच्छी बात है जो वो मुतल्लिका खातून जो तलाक याफ्ता है उन लोगों के लिए भी ये काम करें। नज़ीर साहब, आखिर में आज कश्मीर डे है, कोई पैगाम देना चाहें हमारे नाज़रीन को, आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात की यासिर साहब आपने। बेसिकली आज कश्मीर डे के हवाले से बड़ा खुला पैगाम देना चाहूँगा। पिछली हुकूमतों ने हमेशा सियासत की है कश्मीर के ऊपर, इस कौज को नुकसान पहुँचाया है। मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा इमरान खान पाकिस्तान तरीके साहब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंशाल्लाह कश्मीर के हक के लिए खड़े भी होंगे और इसका इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आखिर हद तक कश्मीर को आज़ाद कराने में ये जो साम्राज्य जो कुव्वतें बैठी हैं, ये एक ही नारा लगाते रहे, 35 साल से पीछे हुक्मरान थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्हें नहीं भाई, कश्मीर बनेगा बुनेगा कोई नहीं, कश्मीर पाकिस्तान है, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान है। और इंशाल्लाह ये जो UN के पास इमरान खान लेके जाएगा कश्मीर के कॉज को, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे मुसलमान बहने भाई बच्चे हैं जिनके साथ जुल्म होता है कई सालों से, कई दहाइयों से, इसमें सियासत अब करने नहीं देनी। कश्मीर पाकिस्तान की शाहराह है और इंशाल्लाह रहेगी, इंशाल्लाह रहेगी। और नज़ीर चौहान के सोशल वर्क्स मजीद भी आपको दिखाते रहेंगे। इस नारे के साथ इजाजत जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।